अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज, आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स भी हमने तैयार कर रखा है, ठीक है। जैसे कि क्या है वो, जब आप कंटेंट वगैरह देखते हो, ठीक है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या इमेज के फॉर्मेट में हो, ठीक है, वो आपका क्या होता है, एक्चुअल में कंटेंट होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है सीएसएस बॉक्स मॉडल, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब आप वेबसाइट पे, ब्राउजर पे रेंडर करते हो अपने वेबसाइट्स को, ठीक है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना भाई कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसे वहां पे शो हो रहा है, ठीक है। और इसके थ्रू हम देखेंगे क्या कि हमारा बॉर्डर कैसे काम कर रहा है, ठीक है, पैडिंग कैसे काम कर रहा है, मार्जिन समझ में आ रहा है। तो इस टॉपिक से ये सिर्फ चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, सारी क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता है, देखो प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम पैडिंग देना है मुझे या मार्जिन देना है, ठीक है। पैडिंग का काम क्या हो रहा है, मार्जिन दे रहे हैं तो हम कैसे काम कर रहा है वो चीज, ठीक है। बॉर्डर लग रहा है तो पता नहीं क्यों वो बाहर चला जा रहा है बॉक्स से, ठीक है। तो इस टॉपिक से ये चीजें जो है आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल जो है ना, पहली बात तो दिखाऊं अगर आपको, तो देखो ये ऐसा काम कर रहा होता है, ठीक है। ये इस बेसिस पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और अगर आपको इसको देखना है तो आप एक काम कर सकते हो, कोई भी ब्राउजर सर्च करना, ठीक है, वहां पे जाके कोई भी वेबसाइट सर्च करना, और जाके आप क्या कर सकते हो कि F12 प्रेस करोगे ना, तो सबसे नीचे जब स्क्रॉल करोगे आप, तो यही चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि नीचे सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, कंटेंट वगैरह दिखेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या दिखेगा, पैडिंग वगैरह दिखेगा, ठीक है। फिर बॉर्डिंग, फिर क्या दिखेगा आपको, बॉर्डर दिख जाएगा, और क्या, मार्जिन दिख जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हमें अभी कवर अप करना है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं किसके बारे में, कुछ डिफिनेशंस वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, तो देखो सीएसएस बॉक्स मॉडल जो है ना, ठीक है, इसको ज्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। और ये किस चीज के लिए यूज होता है, डिजाइनिंग और लेआउट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर हम किस पे काम कर रहे होते हैं, कंटेंट वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या काम कर रहे होते हैं, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, इन सब चीजों को अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके सामने ये सारा क्या है, आपका डिफिनीशंस वगैरह है, ठीक है। इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले जो होता है ना आपका जो कंटेंट है, जो आपका HTML में आप जब H एलिमेंट में लिख रहे होते हो, ठीक है, जो आप टैग्स वगैरह लिख रहे होते हो ना H1 H2 वगैरह में, ठीक है, या जो भी कंटेंट वगैरह है, चाहे वो इमेज है या जो भी टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है, उस फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ पे वो चीजें क्या होती है, कंटेंट वगैरह कहलाती है, ठीक है। अभी फिर आपको पीपीटी में दिख जाएगी आगे चल के, ठीक है, सारा है वो अरेंज है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके ऊपर सबसे पहले क्या काम कर रहा होता है, पैडिंग काम कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम कर रहा होता है, पैडिंग काम कर रहा होता है, ठीक। उसके ऊपर क्या लगती है आपकी, बॉर्डर लग जाती है, ठीक है। देखो उसके ऊपर क्या लग जाती है आपकी, बॉर्डर लग जाती है, ठीक। और उसके ऊपर क्या होता है आपका, मार्जिन होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है आपका, मार्जिन होता है, ठीक है। तो इसी चीज को अभी हमें आगे भी पढ़ना है, और इस पीपीटी के माध्यम से पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो होता है आपका कंटेंट होता है, उसके ऊपर पैडिंग, ठीक है। उसके बाद आपका बॉर्डर शो होता है, ठीक है। उसके ऊपर जब भी आप मार्जिन जो भी अप्लाई कर रहे होते हो, चाहे वो जितना पिक्सल हो, ठीक है, वो किस पे काम कर रहा होता है, इन सब पे, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं एक एक टर्म्स को डिवाइड करके, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज, आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स भी हमने तैयार कर रखा है, ठीक है। जैसे कि क्या है वो, जब आप कंटेंट वगैरह देखते हो, ठीक है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या इमेज के फॉर्मेट में हो, ठीक है, वो आपका क्या होता है, एक्चुअल में कंटेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्चुअल में कंटेंट होता है, ठीक है। पैडिंग जो होता है और आपका मार्जिन, ये दोनों सेम काम करता है, ठीक है। ये दोनों सेम काम करता है, दोनों का काम क्या है, स्पेस क्रिएट करना। क्या काम होता है, स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। अंतर क्या है, जो पैडिंग है ना वो अंदर से स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। और जो मार्जिन है आपका वो क्या कर रहा होता है, आउटसाइड से, मतलब बाहर से स्पेस क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। और आपका जो बॉर्डर है वो क्या है, आपका एक फ्रेम ही तो है, ठीक है। बॉर्डर क्या है आपका, फ्रेम है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, कंटेंट के बारे में, ठीक है। इतने दिन से तो HTML पढ़ ही रहे हैं, तो जान ही रहे हैं कंटेंट क्या है, ठीक है, कैसे काम करते हैं, बस इसको देखते हैं फिलहाल के डेट में। देखो सबसे पहली बात, हम कोड कैसे लिखते हैं, ये हमारा डिव है एक तरीके का, ठीक है। हम इसको
कोई भी एलिमेंट के साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे, ठीक है। और अगर थोड़ा रिवीजन करा दूं तो आपको याद होगा क्या, ये जो है आपका ओपनिंग टैग, याद आ रहा है पहले का क्लास, ये क्या है आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। और ये जो बीच का जो टर्म है ना, ये जहां पे हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है, वो सारा क्या हो जाएगा आपका कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, और इन सबको अगर मिला दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा HTML का एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है इतना? चलो, जब इतना समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया क्या, कंटेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको डिव के अंदर रखा गया है, ठीक है। साथ में उसको एक क्लास दे दिया गया है, ठीक है। सिलेक्टर तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको सिलेक्टर पढ़ा चुका हूँ, साथ में आपके मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी थे, एक वो भी डन हो चुका है, ठीक है। तो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, कैसे क्लास कहाँ लगा रहा हूँ, कहाँ आईडीज वगैरह यूज कर रहा हूँ, वो सारा आप देख सकते हो वहां से, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लास लिया गया है, और क्लास का नाम क्या रखा गया है, बॉक्स रखा गया है, ठीक है। क्लास का नाम क्या रखा गया है, बॉक्स रखा गया है। अब उस बॉक्स को कैसे यूज किया जा रहा है, स्टाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टाइल यूज हो रही है वो कौन सी वाली है, बताया था ना आपको। स्टाइल हम कैसे 3 तरीके से यूज करते हैं, पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा जो होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये ना ही हमारा इनलाइन है, इनलाइन होता तो क्या होता, इसी लाइन में होता, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या इंटरनल है, एक्सटर्नल होता तो क्या होता, अलग से फाइल क्रिएट करते हैं हम उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सारा इंटरनल है, ठीक है। अब देखो बॉक्स जो है हमारा क्या है, क्लास का नाम है, तो क्लास को यूज करते हैं कैसे, स्टाइल में डॉट लगा के, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या क्या दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, ठीक है, हाइट्स दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, ठीक है। 3 चीज किस पे दे रहे हैं, अपने कंटेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, अपने कंटेंट पे दे रहे हैं। यही होता है आपका कंटेंट, ठीक है। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे बॉक्स मॉडल कैसे काम कर रहा होता है। कंटेंट तो हम समझ में आ गया, ठीक है। चाहे आप ऐसे भी अगर कोई H1 टैग में लेते हो ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी जो लिखोगे ये तो आपका प्रिंट होके दिखेगा, ठीक है। इसी चीज को हम डायरेक्टली हम क्या बोल रहे होते हैं, आपको कंटेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हमारा CSS बॉक्स मॉडल पे ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। पहला चीज क्या है, मैंने बताया था, पहले आपका क्या आएगा, कंटेंट आएगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या दिखाई देता है आपको, पैडिंग दिखाई देता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप एक डिव क्रिएट करते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक डिव क्रिएट किया गया है, एक एलिमेंट क्रिएट किया गया है, जिसका क्लास फिर से बॉक्स रखा गया है, ठीक है। वहां पे क्या लिखा गया है, हेलो विथ पैडिंग, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि हम कैसे कॉल करा रहे हैं, ठीक है, बॉक्स को, ठीक है। साथ में हम इसको क्या दे रहे हैं, पैडिंग दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे क्या दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, ठीक है, 200 पिक्सल। फिर क्या दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, ठीक है। उसको क्या मिलेगा, विड्थ मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पैडिंग दोगे ना, ठीक है, तो ये जो बॉक्स होगा, ठीक है, बॉक्स होगा जो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो बस ऐसे ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये क्या करेगा, जो चीज यहाँ से स्टार्ट होने वाला होता है ना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता, जैसे ही इसको पैडिंग मिल गया, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 पिक्सल के बाद, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये होता है पैडिंग का मतलब, ठीक है, ये होता है पैडिंग का मतलब, ठीक। अभी जब मार्जिन बताऊंगा ना, तो बेटर तरीके से आपको क्या समझ में आएगा, इन दोनों का ज्यादा डिफरेंस, ठीक है। चलिए बॉर्डर पे चलते हैं, बॉर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉर्डर जो होता है ना, वो 3 चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। पहली बात तो इतना जान लीजिए, बॉर्डर क्या होता है, फ्रेम होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्रेम होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, 3 चीज को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बॉर्डर क्या होता है, ये 3 चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। पहला क्या होता है, विड्थ, ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे विड्थ लिखिए या फिर क्या लिख दीजिए, साइज, ठीक है। किसको कंट्रोल कर रहा होता है, साइज को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसके बाद बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा, वो मैटर करता है, ठीक है। दूसरा कलर, ये 3 चीज पे काम करता है आपका बॉर्डर, ठीक है। पहला साइज, दूसरा बॉर्डर स्टाइल, तीसरा बॉर्डर कलर, ठीक है। ये होता है बॉर्डर, ठीक है। इसकी अब कोडिंग भी देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम ही है लगभग। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब आप देखोगे आपको दिखेगा ना, एक क्या है,
एक HTML एलिमेंट क्रिएटेड है, ठीक है, जहाँ पे आपका बॉक्स बना दिया गया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विड्थ दे दिया गया है, पैडिंग भी दिया गया है, पैडिंग का बता दिया आपको, जो चीज एकदम सट के चल रहा था, ठीक है, जहां से एकदम क्लोज से शुरू हो रहा था वो थोड़ा स्पेस क्रिएट करेगा फिर स्टार्ट होगा, ठीक। अभी देखिए उसको बॉर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, बॉर्डर दिया जा रहा है, और बॉर्डर में क्या लिखा गया है डायरेक्टली 5 पिक्सल, ठीक है, क्या लिखा गया है 5 पिक्सल। मतलब ये क्या बता रहा है कि बॉर्डर का जो मोटापा है ना वो कितना होना चाहिए भाई, 5 पिक्सल होना चाहिए, मतलब साइज के बारे में वो बोल रहा है, ठीक है। खैर अब यहाँ पे सॉलिड बोला गया और फिर रेड, रेड जो है ना वो क्या है, कलर है, इसी के लिए सॉलिड यूज किया गया है वैसे, ठीक है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, साइज भी मैटर कर रहा है इसके लिए, ठीक है, और क्या कर रहा है, कलर को भी क्या कर रहा है वो बता के चल रहा है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा ये 3 चीज को कंट्रोल करता है। पहला क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका अभी जब आप ये पढ़ रहे हो ना बॉर्डर, अभी आपको मिलेगा एक आउटलाइन, ठीक है, जैसे आपका पैडिंग और मार्जिन सेम है ना उसी तरह बॉर्डर और आउटलाइन बिल्कुल सेम है, ठीक है। खैर अभी ये हो गया आपका साइज, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका कलर, तीसरा क्या हो जाएगा आपका स्टाइल, ठीक है। ये 3 चीज मैटर करेगा किसके लिए, बॉर्डर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अभी देखिए ये जो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, ठीक है, ये सारे स्टाइल्स के नाम है, ठीक है। आप इसको यूज कैसे करोगे बता देता हूँ, ठीक है, कैसे यूज करोगे, ठीक है, नाम्स क्या क्या है ये भी देख लीजिए, यही चीज आपको आउटलाइन में भी पढ़ना है, सेम चीज स्टाइल्स वगैरह, ठीक है। देखिए एक तो आपका डॉटेड होता है, ठीक है, ड्रेस होता है, सॉलिड, ये देखिए ये सिंगल लाइन के लिए हम लिख रहे होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, डबल होता है, ग्रुप होता है, रीड, ठीक है। ये सारे आपके जो भी आप देख रहे हो ये सारे क्या है, स्टाइल्स हैं, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है, कैसे एक्सेस करेंगे, बॉर्डर लिख के ये डैश फिर स्टाइल लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपको स्टाइल चाहिए, ये जो भी आपको नाम दिख रहा है ना इतना सारा, इसमें से जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो वहां पे लिख दोगे, ठीक है, वैसा वो दिखेगा। जैसे यहाँ पे डॉटेड लिखा गया है, ठीक है, तो देखिए आउटपुट में आपको दिख रहा है ना, आउटपुट में दिख रहा है डॉटेड, ठीक है। तो ये होता है आपका बॉर्डर का स्टाइलिंग, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं मार्जिन के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 2 चीज के बारे में बात करेंगे फिर से, पैडिंग को भी देखेंगे, मार्जिन को भी देखेंगे ओवरऑल, ठीक है। देखिए मार्जिन क्या है, बताया था आपको, पीपीटी क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बताया था, क्या पैडिंग और मार्जिन दोनों क्या होता है, सेम होता है, दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है, स्पेस क्रिएट करना। फर्क क्या है, एक जो होता है इनर स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है, एक क्या करता है, इनर स्पेस क्रिएट करता है, दूसरा क्या होता है, आउटसाइड से स्पेस क्रिएट करता है। जो आउटसाइड से स्पेस क्रिएट कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, और इनर साइड से जो क्रिएट कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। चलो ठीक है, अब इन दोनों में जो डिफरेंस दिखेगा वो आपको कोडिंग पे दिखेगा, कैसे, और उसके आउटपुट में दिखेगा कैसे। देखिए यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, HTML एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। एक में क्या लिया गया है, बॉक्स 1 और एक बॉक्स 2 लिया गया है, ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2, और यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग भी ली गई है, ठीक है। बॉक्स 1 में क्या क्या दिया गया है, विड्थ दिया गया है, हाइट भी दिया गया है, बैकग्राउंड दिया गया है, ठीक है, मार्जिन दिया गया है 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। ये क्या है आपका, एक बॉक्स 2 है उसमें भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए आउटपुट में पहले देख लीजिए, आउटपुट में क्या दिखेगा, इसमें जो दोनों बॉक्स है ना उसमें 20% का क्या दिखेगा, गैप दिखेगा, ये तो सिंपल सी बात है। बट ये हमारा स्क्रीन है मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक बटन क्रिएट करते हैं क्लिक मी करके, ठीक है। तो क्लिक मी ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, क्लिक मी क्या दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा सिंपली, ठीक है। और जब मैं इसको क्या देता हूँ, मार्जिन दूंगा, ठीक है, क्या देता हूँ, मार्जिन, ठीक है, 10 पिक्सल दूं, 5 पिक्सल दूं, 20 पिक्सल दूं, ठीक है, वो बात की बात है। मैं बस मार्जिन जब इसको दूंगा, जितना भी पिक्सल दूंगा, वो क्या करेगा, ये जो पूरा बॉक्स देख रहे हो ना, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ तक क्रिएट कर लेगा, मतलब वो पूरे बॉक्स के साथ क्या करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, पूरे बॉक्स के साथ वो स्पेस क्रिएट करेगा। लेकिन जब हम सेम चीज पे जब हम पैडिंग देंगे, ठीक है, पैडिंग देंगे, तो ये जो लिखा हुआ क्लिक है ना, ठीक है, लिखा हुआ है ना जो उसके अंदर का टेक्स्ट, उसके अंदर में जो स्पेस क्रिएट होगा वो किससे क्रिएट हो रहा है, पैडिंग से। समझ में आया, यही डिफरेंस होता है मार्जिन और पैडिंग में। अगर आप मार्जिन दोगे तो वो क्या करेगा कि बाहर से स्पेस क्रिएट कर रहा है, कैसे, देखो चारों तरफ से ये गैप ले रहा है, ठीक है,
और वही चीज पैडिंग में करोगे ये भी चारों तरफ से लेगा, लेकिन कहाँ, जो बॉक्स के अंदर है, अब उसके अंदर कोई इमेज है, टेक्स्ट है, ठीक है, वो भी उसी तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, आप वेबसाइट बना लेते हो लेकिन समझ में नहीं आता है कि मेरा जो फोटो है वो कैसे दिखना चाहिए, है ना। वेबसाइट्स पे जो रेंडर हो रहे हैं जितने भी टेक्स्ट वगैरह हैं वो कैसे स्पेस क्रिएट हो पाए, उसमें कैसे नहीं हो पाए, गैप कैसे लेके आए। ठीक है, तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब चलिए अभी एक छोटा सा बचा हुआ है हमारा पार्ट, वो क्या है, ठीक है, वो ये है। देखिए दोनों सिमिलर ही लगभग। जब आप कोई भी बॉक्स देखते हो ना, ठीक है, कोई भी बॉक्स देखते हो या स्क्रीन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, टॉप होता है, बटम होता है, ठीक है, क्या होता है, टॉप होता है, ठीक है, और क्या होता है, बटम होता है। एक क्या होता है, राइट होता है, एक क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जो तुम्हारा राइट साइड है, ठीक है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो स्क्रीन का जो राइट होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था पहले। तो मेरा जो राइट साइड है ना, मेरे सामने अगर लैपटॉप है तो उसका राइट साइड, जो मेरा राइट साइड है वही उसका राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है राइट। ये मेरा राइट साइड है तो इसका भी यही राइट साइड होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती रहती है सबको। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दोनों चीज लेके चलना है। जहाँ पे मैं मार्जिन लिखा हूँ ना, ठीक है, ये आप पैडिंग में लगा सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे 4 तरीके से हम डिवाइड करते हैं चीजों को। पहला होता है टॉप, दूसरा होता है बॉटम, तीसरा होता है राइट, चौथा होता है लेफ्ट। ठीक है, और इसका ऑर्डर ऐसे ही होता है, पहला टॉप, ठीक है, उसके बाद राइट, ठीक है, फिर बॉटम, फिर होता है लेफ्ट। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आप पैडिंग के लिए भी लगा सकते हो, ये चीज आप मार्जिन के लिए भी लगा सकते हो। समझ में आया। बस ये था आपका क्या, CSS बॉक्स मॉडल। इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये अभी नोट्स है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को आपको उठाने हैं। ठीक है, और उस पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो शायद ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा चीजों को। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास जो होगा ना हमारा, वो किस पे रहेगा, आपका CSS आउटलाइन पे रहेगा। ठीक है, जहां पे हम क्या देखेंगे, बॉर्डर के साथ उसको कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, फिर आपका टेक्स्ट होगा, CSS टेक्स्ट, फिर क्या होगा, लिंक्स, ये सारे कंबाइन क्लासेस होंगे। ठीक है, एक ही में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।